नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एचवीएसी के बारे में, जो कि पूरा हिंदी में होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एचवीएसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज एचवीएसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि इसको कहते क्या हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, एचवीएसी का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एच मीन्स होता है हीट, हीट मतलब होता है ताप। ठीक है, यह प्रक्रिया ठंड ठंड के मौसम में गर्मी सुनिश्चित करती है। ठीक है, भट्ठियाँ, बॉयलर तथा ताप पंप जैसे घटकों का उपयोग विशिष्ट क्षेत्रों में कमरों को गर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तपन विधियों में चालन, संवहन और विकिरण शामिल होता है। ठीक है, भीम होता है वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों। वेंटिलेशन हवा के प्रवाह को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह साफ और स्थिर रखता है। ठीक है, वेंटिलेशन का काम हमारा यही होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, इसमें घरों के अंदर की हवा का बाहरी ताजी हवा से आदान और प्रदान शामिल होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कार पार्किंग क्षेत्र में बड़े वेंट पंखे वाहनों द्वारा उत्सर्जित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। ठीक है, ताजी हवा बनाए रखते हैं और प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, और एसी बचा हुआ है दोस्तों, इसमें देखते हैं। देखिए हमारा ये एसी है, एसी मतलब होता है एयर कंडीशनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे होता है, देखिए दोस्तों, एयर कंडीशनिंग प्रक्रिया विशिष्ट क्षेत्रों या कमरों को ठंडा करती है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या करती है कि जो कमरे हमारे होते हैं उसमें ठंडा करती है। ठीक है, एयर कंडीशनर, ठीक है, का क्या होता है, देखिए चिलर और कूलिंग टावर जैसे घटकों में उपयोग में आता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी हमारी एचवीएसी की मशीनें होती हैं, ठीक है, वो चिलर और टावरों जैसे घटकों में उपयोग में काम आता है। ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु में एयर कंडीशनिंग आवश्यक है। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे आप उस रूम के टेम्परेचर को क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए हमारा एचवीएसी या एसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, शीतलन और आर्द्रता को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारा एचवीएसी होता है, ये हमारा कहाँ पे लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है, एचवीएसी सिस्टम का लक्ष्य थर्मल आराम और स्वीकार्य इंडोर और गुणवत्ता प्रदान करना है। इनका उपयोग ऊंची इमारतों, वाणिज्य परिसरों, अस्पतालों और होटलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती है, उसमें आप छोटे छोटे एसी लगाने से अच्छा क्या होता है, बड़ी एसी लगाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एचवीएसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यह क्या करता है दोस्तों, ये यह जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोग वायु गुणवत्ता बनाए रखते हुए आराम से रह सकें और काम कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एचवीएसी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोस्तों हमारे एचवीएसी को चलाने के लिए कौन कौन से पार्ट आवश्यक होते हैं, जो कि इसको प्रॉपरली तरीके से चला चला के वर्क करा सके, इसको काम में ला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आता है कंप्रेसर। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और सिस्टम के इंजन के रूप में काम करता है। यानी जो हमारा सिस्टम है पूरा, उसका जो एक इंजन होता है उसके रूप में हमारा ये कंप्रेसर काम करता है। उसके बाद हमारा आता है कंडेंसर कॉइल। ठीक है, ये हमारा होता है आउटडोर यूनिट में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, गर्मी को रिलीज करता है और या अवशोषित करता है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है एवापोरेटर कॉइल। ठीक है, यह क्या करता है, यह इंडोर यूनिट होता है, यह इंडोर में होता है। ठीक है, और ये कमरे की गर्मी को अवशोषित करके ठंडा हवा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है ताप को नियंत्रण करना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विस्तार वाल्व आता है। ठीक है, जिसका काम होता है रेफ्रिजरेंट प्रवाह को नियंत्रित करना। ठीक है, पांचवा हमारा छठवां पाता है थर्मिस्टर।
थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मतलब होता है ये हमारे ताप को क्या करता है, पता लगाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें प्रयोग होता है कैपेसिटर। ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है और कंप्रेसर और पंखे को स्टार्ट करने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद एक हमारा आता है पीसीबी, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं मुद्रित सर्किट बोर्ड। ठीक है। यह हमारा क्या करता है, विद्युत घटकों को नियंत्रित करता है। जितने भी उपकरण हमारे लगे होते हैं, ठीक है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए पीसीबी की आवश्यकता होती है और पीसीबी से इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्लोअर फैन। ठीक है, मोटर, ब्लोअर मोटर इसको भी बोल सकते हैं। या एयर को क्या करता है, मूव करने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है। फिर आता है हमारा ब्लोअर फैन, एयर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यानी कि फैलाने के लिए काम देता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एयर फिल्टर, यानी एयर फिल्टर क्या काम करता है, एयर को साफ करता है, फिल्टरिंग यानी साफ करना। ठीक है, वो एयर को क्या करता है, साफ करता है। फिर हमारा आता है एयर कन्वेंट। ठीक है, यह हमारा क्या काम करता है, कंडीशन एयर को, ठीक है, वितरित करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये देखिए जो नीचे ऊपर एक ग्रिल लगी होती है, ठीक है, जो घूमती है, ठीक है, ये उसी के तरह का ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डक्ट वर्क। ठीक है, यानी कि एक हमारा एचवीएसी है, उसके माध्यम से हमको अलग अलग रूमों में हवा को ले जाना है। ठीक है, तो हमको क्या करता है, कराना पड़ता है डक्ट, यानी डक्ट के द्वारा हवा को एक से दूसरे रूम में तीसरे रूम में ले जाने के लिए उसका प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद जाके आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है डैम्पर। ठीक है, डैम्पर का प्रयोग क्या होता है, वायु प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि हवा का जो प्रवाह होता है उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर जाकर हमारा आता है ड्रेन पैन। ठीक है, ये कंडेंसेशन कलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी हमारा आइस के द्वारा या किसी के माध्यम से पानी इकट्ठा होता है उसको ये कंडक्ट करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। ठीक है। फिर हमारा आता है आइसोलेटर स्विच। आइसोलेटर स्विच का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या किस उपयोग में आता है, सुरक्षा के लिए। ठीक है, बिजली आपूर्ति को डिसकनेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, ये पार्ट्स मिलकर हमारे एचवीएसी सिस्टम को क्या करते हैं, कुशलता पूर्वक चलाने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एचवीएसी से रिलेटेड और भी जितने भी पार्ट बचे हैं हम लोग उसको उस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों पे, इन सारे टॉपिकों पर विस्तार से वीडियो में, आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तब तक बने रहिए चैनल पे, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हुए, और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।